हेलो एवरीवन, आई एम आत्रे। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज आत्रे। ये है थर्सडे मॉर्निंग, मतलब गुरुवार की सुबह सुबह उठ के मैं तो झूला झूलने आ जाती हूँ मेरी बालकनी में। वहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ कि पूरा दिन का शेड्यूल, पूरा दिन क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर स्टार्ट की हूँ प्लांट में पानी दे रही थी और बकेट में पानी लेके आई थी। यहाँ पे बाप बेटी देखिए कैसे खेल रहे हैं पानी से, जैसा लग रहा है फिर से होली आ गया है। ऐसे ही करके खेल रहे थे, देखने में भी अच्छा ही लग रहा था। फिर मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई उत्तपम, मतलब डोसा का छिलका ही बोल सकते हैं। उस टाइप का प्याज और थोड़ा सा कैरेट्स ये सब दे के जिया को खाना देने के बाद घर का तो हज़ारों काम रहता है। बिफोर ऑफिस स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या नहीं करना पड़ता है एक्चुअली। ये देखिए कपड़ा पूरा धुल गया है, धुलने के बाद इसको सुखाने के लिए दे दी। तब तक कमल ने कॉल लेना स्टार्ट कर दिया, उसका कॉल स्टार्ट हो गया है। उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक के बाद फिर मैं और कमल बैठ के थोड़ा शांति से खाना खा रही हूँ। पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर लॉगिन करूँगी। बस यहीं पे ठंडा हवा खाते फिर खाना भी खाए। ठंडा हवा का जो मज़ा ले रहे थे हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। और बैठे वही बात कर रही थी, मेरी जो कुक है वो आज भी नहीं आया। मतलब उसको तबीयत ख़राब है। बेंगलोर में बहुत गर्मी पड़ा है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। 2 दिन से उसका वो नहीं आ पा रहा है, उसका तबीयत ख़राब है। तो थर्सडे का दिन हम लोग ऐसे भी वेज खाना खाते हैं, तो वही डिस्कस हो रहा था क्या खाना खाओगे क्या नहीं खाओगे। और मेरा प्लांट सब अब घर का अंदर घुस जाएगा, वही सब प्लांट्स को अब ऊपर तरफ खींच के, मतलब रस्सी का साथ खींच के लगाना है। उसके बाद खाना खाने के बाद चाय पी ली। उसके बाद थोड़ा सा देखिए ये जो गेस्ट रूम है ये पूरा एकदम मिसमैनेजमेंट वाला पूरा काम था, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक की हूँ। क्योंकि मेरे घर में आएंगे मेरी एक फ्रेंड और उसकी मम्मी कुछ दिन के बाद, मतलब संडे का दिन आएंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा ठीक ठाक करके तो रखना पड़ेगा। और ये सब कपड़ा तो धुल गया, धुलने का बाद इसको फोल्ड करके रखना और सबका वार्डरोब में रखना, ये सब मेरा ड्यूटी होता है। और कुछ कपड़ा जाता है आयरन वाले के पास, वो भी अलग से सेपरेट करके रखना। ये सब फोल्ड करके रख दी। जिया को इस बार बोली हूँ, जिया तुम बड़ी हो गई हो, फटाफट करके अपना रूम ठीक ठाक करना सीख जाओ, बट वो करती है। फिर पापा के पास से थोड़ा सा गिटार सीखी थी, तो थोड़ा सा वहाँ पे 2-4 लाइन टुंग कर ली। जैसे उसके पापा को पता चला तो उसके पापा जैसे डांटे वो रख दी, क्योंकि स्ट्रिंग इतना ही कॉस्टली आता है। अगर बाई चांस स्ट्रिंग मतलब थोड़ा सा टीयर हो जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इसीलिए देखिए अपना रूम भी वो कितना सुंदर से प्यार से सजा के रखी है। और ये जो बुक्स देख रहे हैं ये आएगा रिद्धि का एक जूनियर जो लेने के लिए आएंगे, इसीलिए बाहर रखी हूँ। मतलब वो 3rd ग्रेड में उठेगी तो 3rd ग्रेड का ये बुक्स है। उसके बाद मैं चली गई थोड़ा सा किचन में, मतलब थोड़ा सा ऑफिस करने का बाद 1-1.5 घंटा का बाद मैं किचन में गई। तो थर्सडे था तो लाव और मूंग दाल का दाल बनाई। ये था गहना बड़ी, जो मिर्ज़ापुर का बहुत फेमस है, गहना बड़ी बोलते हैं। और पापड़ था और थोड़ा सा बड़ी ऐसे फ्राई कर ली, छोटा बड़ी को, जो पोटैटो का साथ प्याज और ऑयल और नमक दे के थोड़ा सा स्मैश करके खाएंगे आलू सिद्धो का सब। क्योंकि थर्सडे का दिन ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं करता है और कभी कभी ऐसे ही सूखा खाना या फिर ये जो बॉयल वाला चीज़ खाना अच्छा भी होता है। इसके बाद मैंने ये वाला बड़ी को भी थोड़ा सा फ्राई कर ली। ये सब खाने में बहुत अच्छा लगता है, वो जीतू को भी बहुत पसंद है और रिद्धि को भी। उसके बाद मैं थोड़ा सा जल्दी से कर ली, क्योंकि ऑफिस का साथ इतना सारा आइटम और खाना बनाना मतलब होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करके पॉसिबल होगा। और जिया यहाँ पे डांस करते और उसका टेबल को सब याद कर रही थी, क्योंकि भूल जाएगी नहीं, तो बहुत कष्ट से सब कुछ याद करके रखी है पूरा एकदम 20 तक। अब ये सब भूल जाएगी तो उससे बेटर है कि बोले। चलिए फिर मैं नहा के निकली
उस टाइम पे नहीं नहाने नहीं गई थी, उससे पहले ही मेरा एक कुरियर आ गया था। कुरियर में तो हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ क्या आया है क्या नहीं आया है, वो फिटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ज़रूरत है, क्योंकि अब थोड़ा सा मुझे जाना है बाहर और फिर उसके बाद घर जाऊँगी, 1 साल का बाद घर जाऊँगी मैं, फिर घर में थोड़ा सा मेरा नेटिव प्लेस में भी जाना है, सब कुछ करना है। तो वही चीज़ है कि क्या क्या आया है नहीं आया है, वही सब मैं देख रही थी। ये सब 2 चीज़ें आया हैं, जब मैं पहनूंगी तब बताऊंगी। उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी, तो उससे पहले हम लोग ना तेल लगवाए। देखिए हम लोग कैसे करके तेल लगवाए थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं रिद्धि को लगा के दे रही थी और रिद्धि के पापा मुझे लगा के दे रहे थे। बड़ा अच्छे से, बहुत आराम लग रहा था और बहुत अच्छे से मसाज भी देता है मेरा हस्बैंड। तो मैं भी रिद्धि को लगा के दे रही थी। देखिए हम लोग का समर वेकेशन कैसे मस्ती में बीत रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कमल भी 3-4 दिन से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लगने से नहीं होगा, अच्छा लगाना भी चाहिए। अब कमल बोले मुझे भी दे दो और मुझे भी मसाज चाहिए। हाँ तो फिर ठीक है, चलिए फिर ऑयल देना हो गया और उसके साथ साथ हम लोग मूवी भी देख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा। उसके बाद ये रिद्धि तो यहाँ पे कुछ उसका एक्टिविटी बुक था, जो एक्टिविटी बुक उससे मतलब कुछ कर रही थी। और हम लोग यहाँ पे दादुर कीर्ति बोल के एक बंगाली होइचोई में मूवी चल रहा था, बड़ा अच्छा मूवी है, मज़ेदार। तो उसके बाद फिर किचन में खाना वाना पूरा सब कुछ गरम वरम करके रेडी करके नहा के फिर फटाफट करके इन लोगों को परोस के दी हूँ। और ये जो देखिए दादुर कीर्ति वाला जो मूवी था वो इतना ही अच्छा था, तो इसमें हम बोले कि ठीक है चलो फिर टीवी को इस साइड कर देते हूँ। अब हम लोग का टीवी थोड़ा सा सामने आके थोड़ा सा बेंट हो जाता है साइड में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बैठे बैठे वहाँ पे हम लोग सब मूवी देख रहे थे और खाना खा रहे थे। थर्सडे का दिन जिया को तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, उसको पोस्तो चाहिए या फिर बड़ी चाहिए, ये सब चाहिए। तो खैर छोड़िए, उस दिन ज़्यादा नौटंकी नहीं की थी। मैंगो भी था और दही भी था, तो उसके साथ थोड़ा सा खाना खा लिए और ऊपर से मूवी चल रहा था, तो ज़्यादा नौटंकी नहीं की थी। जो लोग बंगालीज़ हैं तो वो लोग दादुर कीर्ति, ये जो होइचोई में मूवी है वो बहुत अच्छा मूवी है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सस्पिशियस वाला है, मिस्टीरियस, बट बहुत मज़ेदार वाला है, अच्छा लगेगा। हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे खाना खा के, और फिर देख रही थी। सबका सर देखिए ना, खाने पे नहीं है इंटरेस्ट, सब एकदम घुस गए हैं दादुर कीर्ति में। वो जो मूवी चल रहा है उसमें पूरा घुस चुकी है। बस थर्सडे का दिन हम लोग का बस ऐसे ही करके बीता, बड़ा अच्छा लगा था। उसके बाद फिर रिद्धि का डांस क्लास स्टार्ट हो गया है, उसका तो ऑनलाइन डांस क्लास चल रहा था, तो वो सब डांस वांस कर रही थी। उसके बाद फिर रिद्धि को बोली कि रिद्धि थोड़ा सा हाउस होल्डिंग वर्क भी करना चाहिए तुमको, वो भी सीखना चाहिए। तो इसीलिए एकदम बोलते बोलते ही फटाफट करके उसका पापा का एक कप ये था, गेंजी टाइप का था, वो वाला लेके आके और फिर पूरा एकदम पोंछना उछना स्टार्ट कर दी, एकदम फटाफट करके डस्टिंग करना स्टार्ट कर दी। अच्छा है, कैसे करके टाइम पास करके, बच्चे को सीखना भी तो चाहिए। उसके बाद रात हो गया, रात को हम लोग, रिद्धि तो बोली कि मिल्क एंड रोटी खाएगी, तो दूध रोटी और हम लोगों का सब्जी रोटी खा के उसके बाद फिर पूरा एकदम शरीर छोड़ देता है। रात को लगता है कि कितना जल्दी फटाफट करके बेड को बनाऊं और उसके बाद सोने के लिए जाऊंगी। चलिए फिर बहुत सारा कपड़ा वपड़ा धुई थी, तो बेडशीट वेडशीट भी था, फटाफट करके बेडशीट को, नया बेडशीट लगा के हम लोग सोने के इंतज़ाम कर रहे थे। हर दिन का जो काम रहता है ना, भयंकर काम रहता है। 24 घंटा भी मुझे कम पड़ जाता है। मुझे लगता है कि 48 आवर्स में एक दिन होना चाहिए, सच में, मतलब इतना ही काम रहता है। चलिए अब ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए हैं ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।